श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन की हुई, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं का भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदिश सर्वत्र व्याप्त है, निर्मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी है, जो जन्म मरणों भय का नाश करने वाले ऐसे लक्ष्मीपति कमल लेत श्री विष्णु भगवान को हम शरण है सिर से प्रणाम करते हैं। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यै सत्वै, वेद है सांग पद कर्म उपनिषद गायन्ति यम सामगा, ध्यानावर्ति तद्गतेन मत्सा पसन्ति यम योगिना, शान्तं न विदुषुर सुरगण देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुतगण देवस्तुतों द्वारा जिनकी गायन करते हैं, शाम वेद के गाने वाले अंग पद कर्म उपनिषद के सहित वेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित मदगत हुए मन से जिनका दर्शन करते, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। ओम श्री परमात्मे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ अध्याय। भगवान 10वें अध्याय में अपने स्वरूप का कि हे अर्जुन, बहुत भटकने की क्या जरूरत है। संसार में जो भी वस्तु देख रहे हो ये सब हमारा ही आश्चर्य, हमारा ही संसार का जी वस्तु है। वो सब सारी दृष्टि में जो देख रहे हो कि जो कोई नाच रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई एक दूसरे को मारने के लिए खून का प्यासा है, सब मेरा ही स्वरूप है। कैसे? जैसे मिर्चा खाने वाले को पेट में दाह होता है, उसी प्रकार जब प्राणी संसार के मनुष्य विषय को ही प्रधानता देता है, संसार के नकली प्रतिष्ठा के, संसार के नकली पद के, संसार के नकली स्वाद के, संसार के नकली ये धन के, तो उस समय प्राणी का स्थिति क्या होता है? आत्मज्ञान इनके लोप हो जाते हैं। क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद प्राणी संसार के नकली वस्तु के प्रति मोह नहीं करता, और अगर इसके अंदर मोह उत्पन्न हुआ है तो मोह होने के कारण ही यह प्रतिष्ठा के लिए लड़ेगा, पद के लिए लड़ेगा, संसार की वस्तु के लिए लड़ेगा। भेष तो बन गया इनका बहुत अच्छा, बड़ी उच्च पद पर है, राजा बने हैं, बहुत बड़ा मठाधीश बने हैं, लेकिन अंदर जो है, अंदर नहीं, बाहर वाले हैं ना। तो बाहर वाले होने के कारण भगवान ने कहा कि संसार में जो भी चीज है वो मैं ही हूं। अर्जुन, विशेष क्यों जानना चाहते हो? अगर आत्मज्ञान है तो संसार के लीला देखो, मैं कैसे संसार के नाश करता हूं, मैं संसार को कैसे सुख देता हूं, मैं कैसे संसार की सृष्टि को संतुलन करता हूं। 11 अध्याय में इसी बात को अर्जुन जी ने पूछा कि इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले कि हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो आपने मुझे गोपनीय आध्यात्मिक वचन अर्थात उपदेश किया है, कहा है, उससे मेरा
या अज्ञान नष्ट हो गया। क्योंकि अध्यात्म जब तक आदमी कोई समझे नहीं, इस शास्त्र के एक एक चौपाई में अध्यात्म रखा है। आधा आत्मा बाहरी देख रही आत्मा के ही निर्माण है और आधा अंदर है। यानी कैसे आटे में चीनी साने हैं, कैसे चंदन में पानी सना हुआ है, कैसे निर्गुण में सगुण है, इन दोनों को जानना ही अध्यात्म कहते हैं। कि जब दोनों को जान जाते हैं तो जानने के बाद हमारे द्वारा किसी प्रकार के किसी वस्तु के लिए संसार में बखेड़ा खड़ा नहीं होता। वो प्राणी त्यागी हो जाते हैं। दिखावे वाला ने, प्रदर्शनी वाले नहीं। प्रदर्शनी वाले त्यागी तो त्यागी है ही नहीं। कहीं कोई एकाध गो होंगे, नहीं तो ये तो प्रदर्शनी के द्वारा धन इकट्ठा करना चाहते हैं और अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। त्यागी व्यक्ति के अंदर तो कहीं प्रदर्शनी है ही नहीं। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपके भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष इस आंख से देखना चाहता हूं। अर्जुन जी कहते हैं मैं इसी आंख से देखना चाहता हूं। तो इस आंख से कह रहे हैं अर्जुन जी महाराज कि मदन अनुग्रहाय परमम, अर्जुन वाच मदन अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संजज्ञितम जत त्वया युक्तम बचते नमो विगत मम भव अप्ययौ हि भूतानां श्रुतो वितरसः मया तत्वतः कमलपत्राक्ष महात्मयम् अपि न अव्ययम् एवं एतज्जथा यातु तुम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ईश्वरम पुरुषोत्तमम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। भक्त तो जब भगवान के हो जाता है तो बीरा में ऐसे ही करते ही। ऐसे भी भक्त हैं ये सामने भगवान बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, लेकिन ऐसे भक्त को कहाँ ऐसे संस्कार कि मैं उनको देख सकूं। तो भगवान के निर्गुण सगुण दोनों को साक्षात्कार कर लेते हैं वो। अर्जुन जी कहते हैं तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री भगवान बोले कि हे पार्थ, अब तो मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देखो। भगवान क्या कहा? लौकिक नहीं। लौकिक कौन है? कहा जो आंख से देखा, कान से सुना, शरीर से स्पर्श किया। अलौकिक क्या है? कहा जो नाश नहीं होता, जिसका स्वरूप की अनुभूति किया जाता है। जैसे गन्ना का रस तो पिए, लेकिन मिठास को क्या किए? अनुभूति किया। तो निरंजन परमात्मा का जो अलौकिक रूप है उसके बारे में भगवान ने कहा कि हे भरतवंशी अर्जुन, और हे भरतवंशी अर्जुन, मुझमें अदिति के अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमार को, 49 मरुदगणों को तथा बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूप को देख। 12 सूर्य में अदिति के कहते हैं कि 12 सूर्य हैं
ये 12 सूर्यों को मुझ में देखो, 8 वसु को देखो, यानी 8 अग्नि, 8 प्रकार की अग्नि है। 11 रुद्र को देखो, 11 भगवान शिव का प्रतिमा है ना, तो 11 रुद्र है। और उन्होंने कहा 49 मरुदगण को देखो, और जो पहले नहीं देखा है उसको भी देख। आगे विस्तार से कहते हैं, तब एक एक के हम फिर भेद खोलेंगे। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और भी जो नहीं देखा है उसको देख। मन से यदि तत् शक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगीश्वर तथा में तुम दर्शयात्मानम् अभयम् पश्चिमे पार्थ रूपाणि सत्सः नाना विधान दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुतः तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आचार्याणि भारत यैकस्थं जगतः कृष्णं पश्यद चराचरं मम देहे गुडाकेश यत् च अन्यात् द्रष्टुम् इच्छसि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो देखा नहीं है उसको भी देख, लेकिन भगवान परंतु लगा दिए। क्या परंतु लगा दिए? परंतु मुझको तू इस अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इस आंख से नहीं देख सकते, से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। इसलिए 10वें अध्याय के पहले में भगवान की साधना कैसे करना चाहिए, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, किसके पास रहना चाहिए, मनुष्य की प्रवृत्ति किस प्रकार के है, इन सबको भगवान ने संकेत किया है। ये भी कहा है कि मैं परम भक्ति अनन्य भक्त करने वाले को मैं अनन्य भक्ति देता हूं, और अनन्य भक्ति देने के बाद उसके अंदर तत्व ज्ञान देता हूं। ये तत्व ज्ञान उसके अंदर अज्ञान रूपी अंधकार रूपी जो वासना विषय है, ये ममता रूपी जो जितने भी अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको मैं नाश करके सच्चिदानंद से प्रकाशित कर देता हूं। जो सत्स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है। तो भगवान ने यही कहा कि परंतु मुझको तू इस अपने प्राकृत नेत्र द्वारा देखने में संदेह समर्थ नहीं है, इससे मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। भगवान दिव्य ज्ञान दे रहे, लेकिन यह 11वां अध्याय में आने के पहले जो भगवान ने वचन कहा है, उन सबको जब समझे तब नहीं 11वां अध्याय को हम समझे। तो जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, इन सबको उन्होंने साक्षात्कार करके जीव को बताया है। और कहा है, तब संजय जी महाराज धृतराष्ट्र जी से कहते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र का अर्थ ही होता है, एक अर्थ तो है कि धृतराष्ट्र क्या थे, आंख से अंधे, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि मनुष्य के पास पद गरिमा संसार की विषय वस्तु सब मिल जाए, लेकिन अहंकार से अंधा हो जाए, और अहंकार से अंधा होने के बाद उसके अंदर का मोह का नाश नहीं होगा, उसके द्वारा अन्याय होगा ही। पते की बात इतने है कि संजय आत्मज्ञानी है और व्यास भगवान के परम कृपा पात्र हैं, इसलिए उनके आत्मज्ञान प्राप्त है। अगर दूसरा भाव में देखा जाए तो प्राणी संसार के भजन करते हुए, आडंबर करते हुए अगर मन के अंदर का विकार नहीं निकले तो सद्गुरु खोजे, आत्मज्ञानी संत खोजे, क्योंकि आत्म तत्व के प्रकाश देने वाले ही जीवात्मा को संसार के बंधन से
मुक्त कर सकता है। नहीं संसार का खाली आडंबर माथा पर ढोए चलोगे। बाबा कहते हैं, संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों को नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम आश्चर्य दिव्य स्वरूप दिखलाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनेक मुख। अब भगवान के अनेक मुख क्या है? बिनु पद चले सने सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रसभोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। भगवान के बहुत मुख क्या है? तो भगवान के मुख क्या करता है? संसार में योगी भी उसी मुख में जा रहे हैं, भोगी भी जा रहे हैं, अज्ञान भी मुख है, संसार में साधना भी मुख है। साधना के अंतर इतने कि साधक ब्रह्म में मिलते हैं, वह उनमें जा करके उनकी दुर्गति नहीं होती, और जो विषय है संसार में, उनको संसार में विषय के कारण नाश होता है, उनकी दुर्गति हो जाता है। तो देखिए, आप जिस दीवार को बनाए हैं वो दीवार में करोड़ों रुपया खर्च किया, लेकिन करोड़ों के बाद फिर कहाँ चला गया? उसी समय से, जिस समय से बना रहे हैं उसी समय से वो नाश भी आयु के रूप में होना शुरू हो गया। उम्र सारे उम्र 100 वर्ष का उम्र है, जिस दिन जन्म हो उसी दिन से इसका नाश भी शुरू हो गया, उसी क्षण से। धन बनाए आज की अभी से नाश होना शुरू हो गया। हर वस्तु को वहां देखे जिस प्रकार के, वो हर वस्तु हर समय काल की गाल में जा रहा है। तो भगवान का मुख चारों तरफ है ना। और कहते हैं नेत्र भगवान का नेत्र जो है, और नेत्रों से युक्त, कैसा नेत्र है भगवान का? अब देखिए, ये वायु सब जगह है कि नहीं? तो वायु तत्व में भी निरंजन परमात्मा है, तो हमको देख रहा है कि नहीं? आपको देख रहा है कि नहीं? सब चीज के दिख रहा है, सब चीज के दिख रहा है परमात्मा। कहीं भी कोई छिप जाए तो सब चीज को देख रहा है। ये सूर्य भगवान तत्व है, और सूर्य को प्रकाश बाहर से ही देखते हैं कि बाहर में सिर्फ धूप के रूप में है, वह हमारे अंदर अभी जागृत है, तो हमारे अंदर भी वह, यहाँ भी सूक्ष्म रूप से भी उनका प्रकाश है। तो सूर्य भगवान देख रहे हैं कि आंख से। अनेक अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त 2 प्रकार का भूषण संसार में पहनाया आदमी। एक भूषण जिसके द्वारा संसार को मार काट कर दे, एक भूषण जिसके द्वारा संसार में विषय की बढ़ावा दे दे, एक भूषण जिसके द्वारा जीवात्मा के मन शांत हो जाए, भक्ति की भूषण। तो अनेक प्रकार के वो निर्जुन निराकार परमात्मा संसार में भूषण धारण किए। और दिव्य भूषणों से, दिव्य भूषण कौन है भगवान का? भगवान की भक्ति। क्योंकि भगवान जीव रूप में संसार में आते हैं, तो जो भूषण तत्व है जिनमें अध्यात्म का प्रकाश है, उनका भूषण अगर एक लंगोटी भी शरीर पर है, अब ब्रह्मचर्य है, भगवान से जुड़े हुए हैं, तो उनकी स्वरूप को देखिए कितना आनंद है। और संसार के जितना भी वस्तु के द्वारा वो आडंबर बढ़ा ले, खूब स्नो पाउडर लगा ले, खूब सब प्रकार से सज जाए, लेकिन उनकी चेहरा देखिए, क्योंकि ब्रह्मचर्यता नहीं है तो चेहरा वो बाहरी नकली के द्वारा उनका भौकोले जैसा लगेगा। और महात्मा को देखिए, राग विभूति लगाए रहते हैं, लेकिन वह पूर्ण रूप से ब्रह्म के साक्षात्कार किए हैं और इंद्रियों को अपने बस में किए, तो उनकी जो स्वरूप है उसमें आनंद की बारिश होती है, वहां ताप मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान का इस प्रकार जो कहते हैं कि दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य अस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, अब बहुत से दिव्य अस्त्र उठाए। दिव्य अस्त्र क्या है? भगवान के नाम अस्त्र है, ध्यान अस्त्र है, साधना अस्त्र है, सदगुरु अस्त्र है। इस सब पर भगवान का अस्त्र ही है। इन सब के द्वारा, क्योंकि दिव्य का जो दिव्यता है वो मलिन नहीं होता, नाश नहीं होता, क्योंकि सत्य का स्वरूप है। दिव्य माला धारण की। क्या माला है भगवान का? कहा ऐसे तो माला कहते तुलसी जी की माला है, लेकिन दिव्य माला क्या है? दिव्य माला है कि
परमात्मा सारा संसार की सृष्टि को 1 से 12 की तरह सदैव, जैसे माली अपनी फुलवारी के हर पौधे पर ध्यान देता है, जहां सूख गया उसको काट दिया और जहां पर नहीं है वहां पर नया लगा दिया, इस प्रकार भगवान के निरंजन परमात्मा का संसार माला है। और इस माला में जो सूखने वाला उसको काट दिया परमात्मा, क्योंकि अस्त्र लेकर नहीं आता है तो आप ही को क्रोधी बना दिया, आप ही को साधु बना दिया, आप ही को दुश्मन बना दिया। और जैसे उसी के द्वारा, जैसे वायु के गति से जंगल में बांस की टकराहट से आग लग जाती है, जब संसार में इसी प्रकार संसार के प्राणी अन्याय की ओर बढ़ जाता है, तो प्राणी के कला रूपी अग्नि के द्वारा संसार को नाश कर देते हैं। एक आदमी का नहीं, इस प्रकार जो वस्त्रों को धारण किया, कोई वैराग का वस्त्र धारण किया है, कोई विषय का, कोई जो अनेक प्रकार के दुष्टा का अनेक प्रकार का वस्त्र जो है ये दिव्य वस्त्र है। इसी प्रकार दिव्य गंध, एक गंध जो संसार में मलिन पैदा करे, एक गंध जिसमें कला पैदा करे, एक गंध संसार में अशांत कर दे, एक दिव्य गंध जो है ये संसार में, उसी प्रकार जैसे धूप से तपा हुआ व्यक्ति कोई वृक्ष की छाया में जाने के बाद शांति की अनुभूति करता है, उसी प्रकार दिव्य प्रकाश जीवात्मा को, वह दिव्य प्रकाश जीवात्मा के अंदर आत्म प्रकाश, और दिव्य जीवात्मा के अंदर सद्गुण, और दिव्य गंध जीव को अंदर में जो है अनेक प्रकार की सत्कर्म है, तो ये अलौकिक है। ऐसे लेप किए हुए सब प्रकार से आश्चर्य युक्त, सीमा रहित, सब और मुख वाले विराट स्वरूप परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। कौन देखा? अर्जुन। अर्जुन क्या है? कहा एक जोगी, इंद्रियों को बस में करने वाले, मन को एकागार करके अब भगवान के अनुराग के साथ भक्ति करने वाले को अर्जुन कहते हैं। जैसे कलेक्टर का कोई तत्व पद नहीं है, कलेक्टर का पद है लेकिन व्यक्ति को ही निर्धारित नहीं है कि फलाने ही व्यक्ति होगा। जिसने कलेक्टर की साधना को साधा वह कलेक्टर बन गया, जिसने मंत्री का मार्ग के साधन साधा वह मंत्री बन गया। इसी प्रकार जो है ब्रह्म तत्व, ये जो परम विराट पुरुष परमात्मा का है, ये परम तत्व को जिसने साधा वह परमात्मा को देखा। जो अर्जुन बना वही ब्रह्म को समझ पाया। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरम। संजीवाच एवं उक्त्वा ततराजन महायज्ञ दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ईश्वरम। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको आयुधमम दिव्यमालंबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाचर्यमयम देवम मनम तम विश्वतोमुखम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे अर्जुन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदित कदाचित ही कि निर्गुण परमात्मा का साधना तो संसार में कोई अर्जुन की जैसे ही नहीं साधेगा। तो परमात्मा हजारों सूर्य की प्रकाश की तरह है। पते की बात तो है कि ये जो प्रकाश है ना, इस प्रकाश में ताप है और उसमें आनंद है। तो प्रकाश, वो जो प्रकाश, क्योंकि शरीर भी एक ब्रह्मांड है, और जब किसी भी जगह में कहीं देखते कोई मंदिर में बहुत पूजा होती है, वहां कोई सिद्ध पुरुष है, कहीं भी जाने के बाद ऐसा लगेगा ये फलाने व्यक्ति की जो पराक्रम है, इसके कारण वहां उसी प्रकार दौड़े दौड़े सारे लोग जाते हैं शांति के लिए। वहां दिव्य प्रकाश, निरंजन प्रकाश की प्रकाश है, इसके कारण सबको परम शांति मिलती है, प्राणी ताप मुक्त हो जाता है। बाबा ने कहा कि ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखकर पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार के
विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। क्योंकि कौन देखा? अर्जुन जी देखा। आप अनन्य भक्ति करेंगे तभी, अब भगवान की कृपा हो जाए तभी आप परमात्मा के आत्मज्ञान तत्व, क्योंकि जब तक आत्मज्ञान का प्रकाश है तो संसार बिनु तप तेज की हुई विस्तारा, बिना तपस्या के तेज के संसार का विस्तार नहीं होता। तप बल विष्णु करहि परिताता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। तो परम तत्व की प्राप्ति करने के बाद ब्रह्म का निर्गुण और सगुण रूप को हम जान पाते हैं। अब वो जानने के बाद ही सृष्टि संतुलित रहती है, क्योंकि इसका दो बीमारी ये है कि साधना करने वाले के मन में अगर कामना पड़ी थी, अब परम तत्व के आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सबसे तो पहले लोक का सुख उसे मिलेगा। और लोक के सुख उसे काम क्रोध इंद्रियां जो है, अगर यह पुण्य तृप्त नहीं है भगवत भक्ति से तो विषय में लग जाएगा। अब विषय में लगने के बाद जो है परमात्मा की माया जो है तत्व ज्ञान को लोप कर देता है। जैसे गहरी तालाब के पानी में कमलिनी की पत्ती पता नहीं लगने देता कितना गहरा पानी है, उसी प्रकार संसार में परम तत्व के उन निरंजन परमात्मा की जो माया है, जीव अगर साधना में परिपक्व नहीं है तो संसार के भूल भुलैया में जीवों को भुलाते रहते हैं और ये इसी में भूल करके अपना पूरा समय मूल बर्बाद कर देते हैं। देवी सत्स भवेत् युगपत्ता उददीता, यदि भासदृशि सहसयात भाषा तत्स महात्मना, तत्ता एकस्तम जगता कृष्णम पर विभक्तम अनेकदा, पश्चाद देव देवस्य शरीर पांडव तदा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो। जय जय सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। शांति शांति शांति।